हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल ट्रेड टारगेट। आज का करेक्शन देखे काफ़ी सारे सवाल मुझसे पूछे जा रहे हैं। क्या मार्केट अब यहाँ से पूरा नीचे चले जाएगा 12,000 11,000 कहीं भी, या फिर बाउंस बैक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कमिंग डेज में। सेकंड, कुछ ऐसे ही आई एम श्योर कि आपके भी कुछ ऐसे क्वेरीज होंगे, तो उसका हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एंड जो टाइम एंड अगेन मैंने इस चैनल पर आपको सभी के साथ आके बताया था कि आप रेगुलर प्रॉफिट बुकिंग करते जाइए। विक्स बढ़ रहा है, पुट कॉल रेशियो बढ़ रहा है, और भी जो डेटा है वो आपको मैं बताते जा रहा था। जिन लोगों ने फॉलो किया शायद वो लोग कुछ बचा, अपने जो प्रॉफिट जो बुक्स में है उसको कुछ बचा पाए होंगे। तो उसी के बेस पे जो आज का मूवमेंट रहा, उसी के बेस पे हम कल की मूवमेंट को समझने की पूरी कोशिश करेंगे। और कौन से शेयर हैं इस टाइम जो हमको फोकस में रहना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी मार्केट में ऐसा सेल ऑफ आता है, प्रॉफिट प्रॉफिट बुकिंग आती है, तो हमको वो गलती फिर से दोहरानी नहीं है, रिपीट नहीं करनी जो हम पहली कर चुके हैं। कौन सी? कि कोई जब, क्योंकि जब बुल मार्केट होता है तब चाहे जो मर्जी आप शेयर में पैसा लगा लो, आपका पैसा बन ही जाता है, ज़्यादा नहीं तो कम बनी। लेकिन जैसे ही बियर मार्केट शुरू होती है या फिर मार्केट स्लाइटली न्यूट्रल होता है, जैसे अभी हो चुका है, ऐसे में सबसे ज़्यादा लंका, सबसे ज़्यादा पिटते वही शेयर हैं, सबसे ज़्यादा करेक्ट वही करते हैं जिनको फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं होते, या फिर उनमें कोई प्रॉब्लम्स होती हैं, उनके उनके बिजनेस मॉडल में कोई प्रॉब्लम होती है। तो इस चीज़ को आप पे काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो समझते हैं सबसे पहले मार्केट को, कि मार्केट का आज मूड माहौल कैसा है। जी हाँ, मार्केट के मूड के ऊपर ऑलरेडी कल एक बहुत ही ज़बरदस्त एक धांसू सा वीडियो मैंने आप सभी के साथ शेयर किया था। अगर आपने नहीं देखा तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। प्लीज़ जाइए उसको देखिए और खुद को एडुकेट कीजिए। उसके बेस पे ही हम लोग जो होता है मार्केट में, जो भी एनालिस्ट बैठा हुआ, वो कोई भी कॉल, बाय, सेल, न्यूट्रल, नॉट टू बाय, वेट एंड वॉच, जितने भी कुछ होते हैं, सेंटिमेंट होता है, वो उसी के बेस पे होता है। क्योंकि मार्केट के मूड के हिसाब से हमारा मूड भी बनता है कि कब हमें कौन सा ट्रेड लेना चाहिए। वेट एंड वॉच हमारे मूड से मार्केट का मूड नहीं बदलता है, क्योंकि मार्केट इज ऑलवेज सुप्रीम। वी शुड अंडरस्टैंड दिस। तो कल हमने जो डिस्कस किया था कि मार्केट में जो चार टाइप के मार्केट के मेजर मूड होते हैं। एक्सट्रीम ग्रीड, ये आपके सामने दिख रहा है, और ग्रीड, और होता है फियर और एक्सट्रीम फियर। एक्सट्रीम फियर हमने देखा था अभी जब मार्च में होता, जब सबको लग रहा था कि मार्केट यहाँ से 6,000 4,000 2,000, कुछ तो बोलते शून्य हो जाएगा, पता नहीं भाई साहब कैसे होगा। तो वो खैर वो छोड़िए। और एक्सट्रीम जो ये हमने ग्रीड देखा, जो अभी देख रहे थे, तो मार्केट भागा जा रहा था, भागा जाता, हर किसी को लग रहा है 14 15 16, अब तो भाई साहब 21 चले जाएगा और कल ही चला जाएगा, पता नहीं वो भी कैसे लग रहा था। तो वो, तो अब इसमें होता क्या, जब हर किसी मार्केट में जितने भी एक सिंगल पर्सन भी बैठा हुआ है, उसको अगर लगने लग गया कि अब यहाँ से मार्केट बिल्कुल ऊपर ही जाएगा, लेकिन मतलब जो कल तक डर रहा था, मंदी की बात कर रहा था, 13,000 पे खरीद नहीं रहा था, 12,500 पे खरीद नहीं रहा था, वो 14,000 पे खरीदने को बैठा है, 15,000 पे खरीदने को बैठा है, इसका मतलब ये होगा कि मार्केट में एक्सट्रीम ग्रीड बैठा हुआ है। अब मार्केट करेक्ट होने का समय आ चुका है। तो आप अपनी पोजिशन को हल्की कर लो। बट क्या एक ही पैरामीटर है? जी नहीं, पुट कॉल रेशियो भी होता है, उसके ऊपर हमने कल डिटेल में बात किया था। प्लीज़ जाइए, मस्ट वॉच है वो आप सभी के लिए। और होता है विक्स में, आप सभी के साथ डेली डिस्कस करता हूँ, तो उस चीज़ को भी आप कभी नहीं भूलना, क्योंकि ये काफ़ी, जब दोनों पैरामीटर मिलते हैं तो आपको काफ़ी अच्छे ट्रेड लेने में या एग्जीक्यूट करने में या नहीं लेना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, कि ट्रेड को नहीं लेना हेल्प करता है। तो कल जब हमने ये वीडियो बनाया था, तब उस टाइम मार्केट का मूड था ग्रीड के, यानी यहाँ, और अभी देखिए आज 1% डाउन है, तो फियर। अब हमें किस चीज़ का वेट करना है? अगर हमें कोई चीज़ बाय करनी है, हमें तो वही चीज़ चाहिए ना जो हम चाहते हैं। हम तो चाहते हैं कि जो सुई दिख रही है ना आपको, जो मीटर दिख रहा है, ये इधर आ जाए, यानी एक्सट्रीम फियर में आ जाए। जब हर किसी को मार्केट में लग रहा होगा कि अब तो मार्केट यहाँ से गई, क्रैश हो गई, 13,000 12,000 11,000, फिर से कोई ना कोई उठ के बोल देगा अब तो 7,500 चले जाएगा। हमें तो वही मौका चाहिए जब हर कोई डरा हुआ, और हम धीरे धीरे पैसा मार्केट में झोंकते जाएं, लगाते जाएं, तभी मज़ा आएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। कब हम इन्वेस्ट, क्या आज के डिप में कोई बाय किया? जी नहीं, आज के डिप पे मैंने कोई बाय नहीं किया, ना ही कोई सेल किया अपने। हाँ, प्रॉफिट बुकिंग शुरू में मॉर्निंग के फर्स्ट 15 मिनट में ही मैंने कर दिया, कि मार्केट समझ आ गया था कि अब यहाँ से क्रैश होने वाला है। जैसे ही उसने अपना इंपॉर्टेंट सपोर्ट तोड़ा, मैंने कुछ अपने 3-4 शेयरों में करीबन प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर दी थी। मैं ऑलरेडी, देखो, कोई भी, मैं जानता हूँ कि आप चाहे कितना बोल रहे हो कि प्रॉफिट बुकिंग करो, लेकिन कभी भी हमारा पोर्टफोलियो जो है वो ज़ीरो नहीं हो सकता। कुछ ना कुछ पोजीशन हमेशा उसमें रह ही जाते हैं, वो आपके भी होंगे। बट हमें टाइमली प्रॉफिट बुकिंग करने पर भी ध्यान दें। अगर आप प्रॉफिट में चल रहे हो तो उसको क्यों हम होल्ड करें? अगर हमारा शॉर्ट टर्म पीरियड है
तो किस चीज़ का वेट करें कि, और मार्केट ऑलरेडी काफ़ी दिनों से ऊपर 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 ही जा रही, काफ़ी ओवर वैल्यूड भी हो गई थी। तो इस टाइम जो करेक्शन है वो हेल्दी करेक्शन है, जी हाँ बिल्कुल है, ये मच नीडेड था, क्योंकि अगर जो नेक्स्ट रैली होनी है तो उसके लिए एक बार तो मार्केट को हल्का होना ही था। तो मार्केट मूड के ऊपर भी ध्यान रखेंगे। अब चलते हैं आज के मार्केट में आज के दिन बाजार में हुआ क्या। मार्केट का हाल पता चलता है यहाँ से। अगर हम इंडेक्स की बात करें, सारे के सारे इंडेक्स जितने भी हैं सब लाल निशान में हैं, आप देख सकते हैं। सेंसेक्स भी 1% डाउन, बिल्कुल 1% डाउन, यानी क्लोज टू 500% डाउन है। वहीं निफ्टी 50 की बात करें, बिल्कुल 150 पॉइंट डाउन है। और बैंक निफ्टी भी यानी 1.5% करीबन डाउन। और निफ्टी मिड कैप, जी हाँ, सबसे ज़्यादा अगर यहाँ कोई करेक्शन आया है तो यही आया है। यही चीज़ हमने देखी जब 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 बुल रन चल रहा था, यानी आज से 4-5 दिन पहले। अगर आप इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं ना, तो आप इसको कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बिल्कुल जब पॉजिटिव चल रहा था, ये रेशियो जो था बिल्कुल ऐसा ही था, बस सब ग्रीन में थे। सबसे ज़्यादा तो भागने वाले शेयर थे वो मिड कैप ही हैं। और जब करेक्शन होता है, जब करेक्ट होता है, तो सबसे ज़्यादा मिड कैप और स्मॉल कैप होता है। तो इसीलिए मैं हमेशा आपके साथ कहता हूँ, चाहे आप मिड कैप में करो या फिर स्मॉल कैप में या फिर उसमें, क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करोगे ना तो काफ़ी ज़्यादा आपको दिक्कत होगी। अभी क्या होता है कि वो लोग जितने तेज़ी से भागे उतने तेज़ी से अगर आपने प्रॉफिट बुक नहीं किया होता, तो आज देखिए सारे 5-5 6-6% करेक्ट हो, आने वाले टाइम में और भी करेक्ट होंगे। और जब बुल रन शुरू होगा तो वापस ये तेज़ चलते हैं। तो इस चीज़ के लिए मिड कैप में यही चीज़ होता है कि एक्स्ट्रा रिवॉर्ड एक्स्ट्रा रिस्क होता है। इस चीज़ का हमें पुष्टि कहाँ से होती है, इस चीज़ का हमें कन्फर्मेशन मिलता है यहाँ से। एडीआर रेशियो आपको देखिए, एडीआर रेशियो काफ़ी वीक है, जो कि काफ़ी दिनों से हम डिस्कस बार बार कर रहे थे कि पहले ये रेड यहाँ तक हुआ करता था, फिर यहाँ तक ग्रीन, जो ये ग्रीन आज यहाँ पहुँच गया, फिर यहाँ, और आज धीरे धीरे काफ़ी कमज़ोर हो चुका है। जो मार्केट की जो ओवरऑल ब्रेथ है सारे इंडेक्स की, सारे सेक्टर की, बताता है कि अभी भी मार्केट में काफ़ी प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। एक नज़र अगर इंडिया विक्स पर डालो तो आप देख सकते इंडिया विक्स यानी 24 से ऊपर, यानी क्लोज टू 25 जाने को तैयार बैठा है, और आज भी 1.5% के ऊपर उछाला है, जो हमारे लिए काफ़ी कॉशियस साइन है। इसीलिए मैंने आज के दिन कोई ट्रेड लिया नहीं है। और आप सभी को मॉर्निंग में ही जैसे इंपॉर्टेंट लेवल के पास निफ्टी पहुंचा था और उसको ब्रेक किया, मैंने अपडेट कर दिया था कि टेलीग्राम पे कि यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं लिया जा सकता अभी बाई का, बिल्कुल वेट एंड वॉच। प्रॉफिट है तो बुक कीजिए, बाकी अदरवाइज वेट एंड वॉच कीजिए। हर डिप क्या होता है, अभी तक हम क्या करते हैं, बाय ऑन डिप्स की मार्केट थी, हर डिप पे हम लोग बाई कर रहे थे। बट अभी क्या हो चुका है, अभी सेल ऑन राइज, जब भी कोई राइज आएगा ना लोग सेल करेंगे। जी हाँ, शॉर्ट टर्म में जो ट्रेंड है वो रिवर्सल हो चुका है, आप इस चीज़ को मानिए। बट क्या नेगेटिव हो चुका है, स्ट्रॉन्ग नेगेटिव? जी नहीं, अभी भी नहीं। पॉजिटिव से यानी कि अप ट्रेंड से मार्केट न्यूट्रल नेगेटिव हो चुका है। जी हाँ, न्यूट्रल नेगेटिव। अगर अहम सपोर्ट जो इसके निकल के आ रहे हैं उनको ब्रेक करता है, तो उसके बाद आपको मार्केट को बिल्कुल नेगेटिव यानी डाउन ट्रेंड शुरू हो जाएगा। अभी भी डाउन ट्रेंड शुरू होने में एक सेशन या फिर एक इंपॉर्टेंट लेवल अभी बचता है, वो हम बात करेंगे चार्ट पे कौन सा लेवल क्या निकल के आ रहा है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये आप देख सकते हैं, आपके सामने ये निफ्टी 50 का चार्ट ओपन है। और आपको मैं टाइम मैंने जी हाँ, अगर आप इस चैनल के रेगुलर जुड़े हुए हैं, डेली वीडियो देखते हैं, तो आपको अब तो मार्केट समझ में आने लग गया हो कि हम लोग कैसे इसको बिल्कुल डिटेल में एनालाइज करते हैं। आप यहाँ के देख सकते हैं, जिस दिन ये कैंडल बना था इसको कहते हैं हैंगिंग मैन। जी हाँ, इसको कहते हैं हैंगिंग मैन, यानी ये बताता है कि मार्केट का टॉप बन चुका है या बनने वाला है। वह कन्फर्मेशन के लिए, ऐसा नहीं कि उसी दिन ये कैंडल बन गया, यानी जिस दिन बना था उसी दिन हमने डिसाइड कर लिया, जी नहीं। हमें हमेशा हमेशा नेक्स्ट डे, यानी कि हमें फॉलो थ्रू डे का वेट करना होता है। जो हमको मिला यहाँ पर, जो उसके नेक्स्ट कैंडल थी, वहाँ से भी मार्केट ऊपर जा सकती, लेकिन जब थर्ड कैंडल मरी, इसने कन्फर्मेशन दे दिया था कि अब मार्केट में यहाँ से शॉर्ट टर्म में रिवर्सल हो चुका है, और बाकी आज तो बची खुची कसर इसने पूरी कर दी। तो इसलिए मैं आपको जब जब मार्केट इस लेवल था तब से डेली आपके इस चैनल पर आपके बार बार रिक्वेस्ट करता था कि आप प्रॉफिट बुक करना शुरू कीजिए शॉर्ट टर्म पोर्टफोलियो में। इन्वेस्टिंग के साथ जो आपका पोर्टफोलियो उसको अभी भी मत छूइए, रहने दो उसको, और कर सकते हो बाय ऑन डिप्स पर। जब मार्केट रिवर्सल के संकेत आएंगे या फिर सिम्टम वहाँ से पता चलेगा, यू कैन बाय इट। बट टिल नाउ यू कैन जस्ट वेट एंड वॉच एंड वेट फॉर योर लेवल्स एंड स्टॉक्स। तो यहाँ हम समझने की कोशिश करते हैं, जो इम्पोर्टेंट जो सबसे लेवल आ रहा था मार्केट निफ्टी का, वो था 14,450, वो निफ्टी ने ब्रेक किया। जी हाँ, उसके बाद जो सपोर्ट निकल के आ रहा था 14,350, आज निफ्टी ने जैसे ही वो ब्रेक किया, मैंने ऑलरेडी 2 से 3 अपने शेयर में प्रॉफिट बुक कर दिया था। अब जो निफ्टी का इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट निकल के आ रहा है वो आ रहा है 14,200 का, यानी 14,200, एंड आफ्टर दैट
14,050 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट होने वाला है। 14,050 से लेकर 14,100 के बीच का एक सपोर्ट और दूसरा 14,200 का। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर निफ्टी किसी भी तरह से 14,050 या 100 का लेवल 50 का लेवल को तोड़ता है जी, आपको और भी नीचे की जो लेवल्स हैं खुलते हुए नजर आएंगे, जो 13,925 तक की पहला सपोर्ट निकल के आ रहा है। तो ये काफ़ी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जिस तरह से निफ्टी ने आज की कैंडल बनाई है, कोई रिकवरी नहीं है कहीं से। ऐसा भी नहीं है कि कोई शेडो आपको या विक या फिर डंडी आपको कुछ नहीं दिखा रही। इसका मतलब यह है कि पूरा के पूरा बियर पूरा आज हावी हो गए थे और बुल की छुट्टी हो गई आज। तो इस चीज़ पर हमारे ऊपर ध्यान, जैसे कि यहाँ आपने देखा, इससे पहले आपने जैसे कि बाकी दिन जब भी मार्केट में करेक्शन है, इस दिन देख लीजिए या इस दिन या इस दिन या फिर हो इस दिन भी हल्के हल्के नीचे से रिकवरी एंड में आ ही जाते हैं। लेकिन आज कोई रिकवरी नहीं। आज की जो आप कैंडल देख रहे हो, पूरा एक काइंड ऑफ मारा बुजू तो नहीं कहोगे, बट हाँ पूरे के पूरे एक फुल हैवी हेल्दी जिसे कैंडल कहते हैं, पूरा बियर हावी हो चुके हैं। तो ये बताता है कि मार्केट में काफ़ी सारा प्रेशर अभी है और भी हमें मार्केट आने वाले टाइम में लेवल्स दिखा सकते हैं। यानी 14,000 का लेवल आपको बहुत जल्दी इस वीक में दिख सकता है। सपोर्ट कहाँ निकल के आ रहा है? 14,050 ऊपर की तरफ अगर निफ्टी जाता है तो वही सबसे पहला रेजिस्टेंस अब जो निकल के आ रहा है, वही जो सबसे पहला सपोर्ट था 14,350 और उसके बाद 14,450। ये काफ़ी अहम रेजिस्टेंस होने वाले। बट जिस हिसाब से निफ्टी अभी आया नीचे को आया है, वो उस चीज़ पे हमारा ध्यान रहना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऊपर की तरफ हमें कम अभी रैली दिखाई देती, क्यों? अगर निफ्टी में कोई बाउंस भी आता है तो सेल ऑन राइज की होगी, वहाँ पे आपको बिकवाली ही नजर आएगी। जो लोग फंस चुके हैं या फिर आप भी फंस चुके हैं, आपको प्रॉफिट बुक करना है, एग्जिट लेना शॉर्ट टर्म में, तो जो भी आप बाउंस आता है तो आप उसको एग्जिट के लिए यूज़ किए, ना ही कोई बाय ऑन डिप्स की। बाय ऑन डिप्स भी करेंगे जब मार्केट अपने सही लेवल से हमें रिस्पेक्ट करेगा और उसके बाद हमें कोई साइन देगा रिवर्सल के या फिर न्यूट्रल के या फिर मार्केट स्टेबिलिटी हमें शो करेगा। इसको अगर 15 मिनट में समझें तो आप समझ सकते हैं। यहाँ मार्केट जब से मार्केट ओपन हुआ नीचे नीचे ही गया, थोड़ी सी रिकवरी आई, जैसे मैंने आप सभी के साथ किया अभी डिस्कस किया कि सेल ऑन राइज का मार्केट शुरू हो चुका है। जैसे ही आए उसके बाद आप देखिए अगेन सेल ऑन राइज और उसके बाद क्लोजिंग को, यानी कि मार्केट बिल्कुल लोएस्ट पॉइंट पे, जो क्या बताता है कि कल मार्केट नीचे खुलेगा ही खुलेगा। जो ये बताता है कल ऐसा हो ही नहीं सकता कि मार्केट गैप अप ओपन नहीं हो जाए, जी नहीं। और अगर हो भी गया ना, ग्रीन में भी आ गया 0.10%, 0.25%, यानी 25 पॉइंट ऊपर, उसके बाद भी सेल ऑन राइज ही होगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आने वाले टाइम में। तो ऐसे में जब मार्केट पूरा करेक्ट हो रहा है, ग्लोबल मार्केट करेक्ट हो रहा है, लेकिन जितना ग्लोबल मार्केट शांत थे, ग्लोबल मार्केट में सुस्ती थी, करेक्शन बहुत ज़्यादा नहीं था, जितना हमारे वहाँ कल भी 1%, आज भी 1% को हुआ है। तो उसी चीज़ के बेसिस पे अब ऐसे में हमें कौन से शेयर हैं जिनके ऊपर ध्यान रखना है, क्योंकि यही वो टाइम होता है जब हमें अच्छे शेयर अच्छे भाव पे मिलते हैं। लेकिन एक बार ये टाइम चला गया, फिर आपको वो शेयर भागते हुए नजर आएंगे और आप भी उसके पीछे जाते रहेंगे। तो ऐसा ही होता है। जब इससे पहले जस्ट 3-4 दिन पहले हमने देखा, भाई रिसेंट की बात बता रहा हूँ, तो आज के हम शेयर की बात कर लेते हैं। कौन सा शेयर है कि उस पर नज़र बनाना, जी हाँ, अभी उसका बाइंग लेवल आया नहीं है, लेकिन उस पर नज़र बनाना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम बात कर रहे हैं इन्फोसिस के कंपनी के बारे में। आपको बताने की ज़रूरत नहीं, आप सभी ने सुना है इसके बारे में, इसलिए हम सीधा काम की बात करते हैं। कंपनी का रिजल्ट सबसे पहले बहुत ही धांसू आया है, एक बार पहले वो देख लेते हैं। आपके सामने कंपनी का जो परसों कंपनी ने अपने Q3 के रिजल्ट पोस्ट किए हैं, यानी आप देख सकते हैं 31/12, यानी कि जस्ट दिसंबर के रिजल्ट पोस्ट किए, बहुत ही धांसू आए। क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे बेसिस पे आप देखें, आप 5 पॉइंट यानी कि 5.5% की जम है, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, जो काफ़ी अच्छा होता है। वहीं हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें, यानी 12.28% का ईयरली बेसिस पे देखें। सेम क्वार्टर में पिछली बार की जो सेल्स आई थी वो ये है 23,092 और इस बार आई है 24,570, यानी कि कंपनी ने दोनों पैरामीटर पे, आप बात करें क्वार्टर एंड क्वार्टर बेस पे या हो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। और ये शेयर नीचे के लेवल से काफ़ी आगे भाग भी चुका है। अगर हम मार्च लो से बात करें तो पैसा वहाँ से दुगना भी हो चुका है। तो ऐसे में हमें वही शेयर चाहिए होते हैं जो अच्छे फंडामेंटल हो, सबसे बड़ी बात अच्छा रिजल्ट पोस्ट करते आए हो, आगे भी करेंगे।
प्लस थर्ड चीज़ क्या क्लियर हो जाती है कि कंपनी का रिजल्ट आ गया। अब अभी क्या होता है, अगर हम कोई कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो एक डाउट रहता है कि कंपनी कैसे रिजल्ट पोस्ट करेगी, अच्छे करेगी, ख़राब करेगी। पता चला शेयर भाग रहा भागा, अचानक कंपनी ने नेगेटिव रिजल्ट पोस्ट कर दिया तो उसके बाद तो शेयर करेक्ट हो सकता है। यहाँ क्या है, माइंड से भी वो डाउट भी क्लियर हो चुका है कि रिजल्ट पोस्ट कर दिए हैं, अच्छे हैं, कंपनी अच्छी है और फंडामेंटल में कोई दिक्कत नहीं है। अब बचा है क्या, बेस्ट बाइंग लेवल, बस वही पता करना है। और टारगेट तो फिर आपके अच्छे होते ही हैं, वो तो आपका डिपेंड करता है कि टाइम होराइजन आपके क्या है। तो वही चीज़ समझ लेते हैं कि इसका बेस्ट बाइंग लेवल क्या है। ये आपके सामने निफ्टी 50 का 1 डे का चार्ट ओपन हुआ है, आप देख सकते हैं 1 डे का चार्ट ओपन हुआ है और ये इन्फी का। और यही देखिए, ये आपको वॉल्यूम देख रहे हैं, ये था उसी दिन जिस दिन इसका रिजल्ट आया था। जी हाँ, यही होता है कि यही होता है सेल ऑन न्यूज़ एंड बाय ऑन रूमर। ये जो रूमर था ना, रूमर क्या था मार्केट में कि इसके रिजल्ट अच्छे आ सकते हैं, क्योंकि सभी को पता है कि आईटी इंडस्ट्री इस टाइम अच्छे रिजल्ट पोस्ट करेगी। उसकी शुरुआत टीसीएस ने भी कर दी थी। तो ये जो बुल रन था ये उसी रूमर के चक्कर और सेल ऑन न्यूज़, क्योंकि इसके उस दिन जिसके सारी गैस उसके निकल गई थी, जितने भी इसके न्यूज़ थे सब फैक्टर इन हो चुके थे। और उसके बाद आप देख सकते हैं किस तरह से करेक्शन आता हुआ एक खूबसूरत पैटर्न बनना है, जो कि बियरिश पैटर्न है। आप तो बियरिश पैटर्न है, प्लस कंफर्मेशन देता है आपको वॉल्यूम किस तरह से हैवी वॉल्यूम ना, आप यहाँ देख सकते हैं ऐसा हैवी वॉल्यूम आपको कहीं नहीं दिखा। तो ये आपको बताता है कि यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग होना शुरू हो चुकी है और कर भी दी है। कुछ बड़े प्लेयर या फिर बड़े क्वांटिटी में माल बेचना शुरू हो चुका है। अब बात करते हैं इसके लेवल्स के क्या है। देखिए, आपके सामने जो ये जितने भी मूविंग एवरेजेस लगे हैं, रेड इज़ 20, ग्रीन इज़ 50, येलो इज़ 100 एंड ब्लू इज़ 200 का मूविंग एवरेज लगे हुए हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं मार्केट में। अभी जो शेयर चल रहा है अपने 20 मूविंग डे के आसपास चल रहा है, ईएमए के आसपास चल रहा है, लेकिन ये उतना इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा नहीं। ये इसको आसानी से तोड़ देगा। अगर मार्केट में बहुत ज़्यादा करेक्शन नहीं आता, सिर्फ इसी हिसाब से भी करेक्शन आता है, तब भी आपको ये 1250 का जो लेवल दिख रहा है, यहाँ के आसपास आपको आते हुए पहला सपोर्ट इसका ये मिल रहा है। अगर यहाँ पर मिलता है तो हमको इस पर नज़र रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट। दूसरा इसका सपोर्ट जो निकल के आता है, यानी इसका ये 50 डे का ईएमए जो निकल के आता है 1212, यानी 1210 1212 के आसपास, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। यानी कि पहला सपोर्ट 1250 और दूसरा सपोर्ट 1200, और तीसरा जो इसको आखिरी सपोर्ट निकल के आएगा वो निकल के आएगा 1150 से लेकर 1125 के बीच में। ये 3 लेवल पर अगर आखिरी में आपको 1125 के लेवल पे या 50 पे भी मिल गया ना, 1150 की बात करो, काफ़ी अच्छा यहाँ से बैट हो सकेगा लंबे टाइम में आपको, काफ़ी अच्छा। 1400 जिस लेवल से आया है, 1400 लेवल, यहाँ से भी अगर अपने इसी लेवल पे चला गया ना तो आपको बम्पर प्रॉफिट दे के जाएगा। तो इसलिए कह रहा हूँ, अभी ये शेयर करेक्ट भी नहीं हुआ, मार्केट करेक्ट होना शुरू हुई है, इसलिए अभी आपके सामने इस शेयर को लेके आया हूँ। नज़र पर रखिए, चूकना मत इस बार, क्योंकि इस बार कोई चिट्टर पिट्टर या फिर बेकार शेयर में इन्वेस्ट मत कर देना। उसके बाद बाकी तो मर्जी आप ही की चलेगी। इसको भी अगर 15 मिनट में समझे ना, जब से मार्केट ओपन हुआ आप देख सकते हैं सीधा मार्केट में यहाँ बिकवाली आई और प्रॉफिट बुके, और थोड़ा सा जो ग्रीन कैंडल बनी यानी थोड़ा सा जंप आया, वहाँ भी बिकवाली आई और बिल्कुल क्लोज हुआ निफ्टी 50 की तरफ। बिल्कुल सेम पैटर्न बनाया है, बिल्कुल डे लो पे, इसमें डे लो पे क्लोजिंग है, जो ये बताता है कि कल भी इसमें सेलिंग चालू रह सकती है। तो अभी ये अपने 1300 के लेवल के आसपास चल रहा है। पहला सपोर्ट 1250 और दूसरा 1200 के लेवल इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए आने वाले समय में, लेकिन लेना तभी है जब ये बिल्कुल अपने अहम सपोर्ट पे होगा। किसी बिना सपोर्ट में ना हो, भी हवा में हमको लेना नहीं है, इस चीज़ का खास ध्यान रखें। क्विक में इसके वैल्यूएशन के ऊपर बात कर लें, जैसे कि ईपीएस में कंपनी का बिल्कुल दमदार आप देख सकते हैं 41 का ईपीएस है। और वहीं डिविडेंड यील्ड की बात करें 1 से ऊपर है, यानी 1.5% के आसपास है, जो कि पैरामीटर फिट बैठता है। वहीं मैं बात करूं इंडस्ट्री पी की, जी हाँ, इंडस्ट्री की पी है 33 और ये आपको मिला 31 आज के दिन में। जी हाँ, अभी तो बिल्कुल सस्ता है, बिल्कुल रीजनेबल वैल्यू पे आ गया, लेकिन ये थोड़ा सा और करेक्ट होगा, आपको और सस्ते दाम पे रीजनेबल वैल्यू पे मिलेगा। तो इस चीज़ का आप काफ़ी ध्यान रखें। डिलीवरीज पे माल उठाया जा रहा है, हर गिरावट पे इस पर माल लोग उठा रहे हैं, लेकिन हम इसमें अभी माल नहीं उठाएंगे, इसलिए कह रहा हूँ आप सभी से नोटिस पर रखिए। वहीं अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, ये आपके सामने सितंबर 20 तक का अभी शेयर होल्डिंग पैटर्न लगा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और प्रोमोटर के पास देखें, इस सितंबर क्वार्टर में, आखिरी क्वार्टर में 12% के आसपास थे। ये देखिए सितंबर क्वार्टर में
तो प्रमोटर के पास तो इसकी कम है ही, वो तो उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन कंपनी में कोई डाउट है नहीं, प्लेज कुछ नहीं है। आप देख सकते हैं एफआईएस के पास होल्डिंग देखिए, आप सारे के सारे पूरे क्वार्टर में देखिए, पूरे साल में देखिए, बेहतरीन है एफआईएस के पास होल्डिंग। वहीं अगर हम म्यूचुअल फंड की बात करें या अदर डीआईएस की बात करें, अदर डीआईएस के पास भी उससे ज़्यादा है, यानी यहाँ कंपटीशन लगा हुआ है। उनको पता है कंपनी की ताकत क्या है और इस ये कितना पैसा बना के देगी। आप देख सकते हो 45, यानी अगर आप इन दोनों को इंक्लूड कर दोगे तो प्रमोटर के पास इसीलिए शेयर बचे नहीं है क्योंकि उन्होंने मार्केट में वो निकाल दिए हैं। और वहीं बात करें इंश्योरेंस कंपनी के पास, इंश्योरेंस कंपनी के पास भी अच्छे खासे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ भी, और म्यूचुअल फंड के पास भी, यानी कि सभी के सभी के पास माल लेके बैठे हैं, चुपचाप हर गिरावट में उठाते जाना है। तो आपको क्या करना है, शेयर को बेचना है, जी हाँ, या फिर आपको बाय ऑन डिप्स के स्ट्रैटेजी अपनानी है। जब मार्केट अच्छे से करेक्ट हो जाए, शेयर अच्छे से करेक्ट हो जाए, तब आपको उठाना है, अभी नहीं। बस तब तक इसको नोटिस पे रखिए। बात करें फाइनेंशियल ट्रेंड की, फाइनेंशियल में कोई दिक्कत नहीं, आप देख सकते हो कंपनी बेहतरीन पोस्ट किया है पिछले 4 सालों में। रिजल्ट आप देख सकते हो ये कंटिन्यूसली ऊपर ही जा रहे हैं। आप इसको आराम से पॉज करके देख सकते हैं, इसमें ना रेवेन्यू में कोई दिक्कत है ना ही प्रॉफिट में, तो कंपनी इस पैरामीटर पे भी अच्छी तरह से बैठती है। वहीं बात करें अगर हम फोरकास्ट की, जो मार्केट में एनालिस्ट बैठे हैं, जानकार बैठे हैं, उनके 91% इसको बाई की रेटिंग दे रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जो मार्केट में हमसे ज़्यादा जानते हैं, हमसे ज़्यादा उन लोगों के पास नॉलेज है, इनसाइडर नॉलेज भी है, मैनेजमेंट के साथ भी बात करते रहते हैं, तो वो लोगों का मानना ये है। अगर वीडियो पसंद आता है आखिरी में ज़रा भी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाए, क्योंकि आपके लिए काफ़ी एक से एक बेहतर से बेहतरीन वीडियो लाने के लिए हम कोशिश करते रहते हैं। और आने वाले टाइम में मार्केट में और भी एक्शन रहता है, तो पूरे मार्केट को डिकोड करना या फिर ऐसे शेयर आपके लिए एटलीस्ट वॉच लिस्ट, तो आप सभी के लिए बेहतर से बेहतर शेयर बनाना, ये हमारा पहला प्राइम ऑब्जेक्टिव है। और उसके बाद उन्हीं शेयर को बेस्ट प्राइस पर आपको खरीदवाना, वो भी हमारा ऑब्जेक्टिव है। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, जो हमारी एक छोटी सी एक फैमिली है जो अभी हमने शुरू किया, उसको बस एक सब्सक्राइब कर देना है और बाकी काम हमारा शुरू हो जाता है आपको अच्छा अच्छा कंटेंट देने का। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम, हैप्पी इन्वेस्टिंग।